अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? अब ये सीता भूमि देखिए हर जगह वर्णन है, एनसीईआरटी में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है और प्रैक्टिस से क्लियर होता है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, डी वन्य भूमि। तो इसका उत्तर सी होगा, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। चूंकि उत्तर आप देख चुके हैं तो मैं नेक्स्ट आइए। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? ए शिशुनाग वंश, बी गुप्त वंश, सी हर्यक वंश, डी मौर्य वंश। सही उत्तर देखते हैं डी मौर्य वंश। मौर्य वंश से है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। आप हमें क्रम से बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के क्रम से 3 राजा का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ये भी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए मस्की का लघु शिलालेख, बी रुमिंदेय अभिलेख, सी रानी का स्तंभ लेख, डी भाबरू शिलालेख। जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, सही उत्तर है ए मस्की का लघु शिलालेख। मस्की का लघु शिलालेख। चलिए ये बताइए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। सोचिए, नहीं लिख सकते हैं तो सोचिए, गलती कीजिए फिर सही कीजिए, 100 बार सुनिए ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें। एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की गलती जिंदगी भर पछतावा हो जाता है। सही उत्तर है पाली, सी। अशोक के शिलालेख में पाली भाषा का उपयोग हुआ था। पाली जो है ना बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा भी है। चलिए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी अभिलेखों को ए ये YN मिश्रा, बी HD सांकलिया, सी SR गोयल, डी प्रिंसेप। उत्तर अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो कुछ सोचिए, विचार जरूर कीजिएगा। सोचना जरूर है, गलती करके फिर सुधार कीजिए। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा देखते हैं? डी प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने। तो आप ये जरूर बताएं कि कब पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के पास कितनी शिलालेख थी? ब्राह्मी शिलालेख, खरोष्ठी शिलालेख। खरोष्ठी शिलालेख कैसे लिखी जाती थी ये भी आपको बताना है, और ब्राह्मी शिलालेख कैसे लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन को चुनना है। जैसे आएगा सही नहीं है इसका मतलब आप समझेंगे गलत है, यानी सही को नहीं चुनना है। ए अब उसने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अपने पूर्ववर्ती राजाओं की भांति युद्धों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। बी बौद्ध धर्म को उसने राजकीय संरक्षण दिया और देश विदेश में इसके प्रचार हेतु कार्य किया। सी उसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। डी सम्राट अशोक को महान सम्राट की संज्ञा दी जाती है। अब सोचिए, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए। तो सही उत्तर है सी, उसने अपने पिता की हत्या की, जबकि अशोक ने अपने पिता की हत्या नहीं की। लेकिन किस राजा ने अपने पिता की हत्या की? मगध के किस राजा ने अपने पिता की हत्या करके
राजगद्दी स्थापित किया? इस बात का उत्तर आप देंगे, पहले ये क्वेश्चन गुजर चुका है। आप यहीं पे अपना टेस्ट कीजिए कि जो क्वेश्चन एक बार गुजर चुका है उसका आंसर देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। तो लिखिए नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय की बात हो रही है। तीसरा, तो पहला कहाँ आयोजित हुआ, ये क्वेश्चन गुजर चुका है। और ये वो क्वेश्चन है जो 100 बार नहीं मैं कहता हूँ 1000 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कहेंगे 1000 बार कहाँ भाई? सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, हर जगह। प्रथम कहाँ हुआ, द्वितीय कहाँ हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, चतुर्थ कहाँ हुआ, ये पूछता रहता है। आईएएस में, पीसीएस में, डिफरेंट राज्यों के पीसीएस में, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, सब में। सॉरी। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। पहला कहाँ हुआ ये भी आप लिखिए। तो देखते हैं, सही उत्तर है बी, पाटलिपुत्रा में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जब पाटलिपुत्र में हुआ था उस समय राजा कौन था, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। और उस समय इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था ये भी लिखना है। ये इंटरेक्शन में जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट होंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप आंसर कीजिए, आंसर तलाश करने की कोशिश कीजिए।